अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। साबका प्रोग्राम में हमने जाना शहजाद साहब से सज्जा के हवाले से, जो कि गर्दन के ऊपर जो ज़ख्मों की नोयत है उसके बारे में जाना, उसकी दफ़ात के बारे में, उसकी सज़ा के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे कि जो गर्दन से नीचे वाले अज़ा हैं उनकी सज़ा के बारे में और उनकी दफ़ात के बारे में, सज़ा और दफ़ात के बारे में जानेंगे। जी शहजाद साहब व्यूवर्स को बताइएगा। जी फ़ान साहब, बेसिकली जो जिस्म है इसको ज़ख्म की नोयत के अतबार से तीन कैटेगरी, इनको कैटेगराइज करते हुए तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उनसे सबसे पहले नंबर पे थी शज्जा, गर्दन से ऊपर ऊपर, दूसरे नंबर पे जायफ़ा और तीसरे नंबर पे गैर जायफ़ा। जायफ़ा क्या होता है जी? बॉडी कैविटी के अंदर जब कोई चोट आती है, बॉडी कैविटी से मुराद पेट है, जायफ़ा इसको कहते हैं कि जब बॉडी कैविटी के अंदर कोई चोट आती है, सपोज कुछ छुरी घोंप दी जाती है, सरिया वगैरह के साथ वार किया जाता है, यानी कि पेट के अंदर जो चोट आती है उसको बोलते हैं जायफ़ा। इसमें जो दफ़ा लगती है वो लगती 337D और इसकी जो सज़ा होती है ये 10 साल तक जा सकती होती है और इसकी दियत, कुल दियत की 1/3 है। यानी कि अगर सपोज़ एक दियत 30 लाख रुपए एक शख्स की, तो उसकी 10 लाख रुपए दियत देना होती है इसमें। तो ये गैर जायफ़ा। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जी गैर जायफ़ा। गैर जायफ़ा बोलते हैं पेट और फेस, सर के अलावा जो चोट होती है बॉडी के दूसरे जिस्म के अज़ा पे, उसको गैर जायफ़ा कहते हैं। और गैर जायफ़ा में ज़ख्मों की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। उनमें दामिया है, बाजिया है, हशीमा है, दूसरे तीसरे। उनमें से पहले नंबर पे दामिया। दामिया कहते हैं ऐसी चोट को जिसमें जो स्किन है वो रैप्चर्ड हो जाए, यानी कि स्किन पे कट लग जाए, स्किन पे, गोश्त पे नहीं, स्किन पे। तो इसकी जो सज़ा होती है वो बढ़कर 1 साल तक जा सकती है। यानी कि ये मतलब नहीं कि इसकी सज़ा 1 साल तक है, 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। जी शहजाद साहब, अभी जो आप दमन के हवाले से जिक्र कर रहे हैं इसकी ज़रा वज़ाहत कीजिए। दमन बेसिकली ये एक फ़ाइन होता है, जुर्माना होता है जो मुजरम को किया जाता है कि उसने मुतासरा शख्स को देना होता है। इसके मुकाबले में दियत वगैरह, अर्श वगैरह वो एक अलग चीज़ है। उसी में से ये है, क्योंकि दियत फ़िक्स होती है और अर्श भी फ़िक्स होता है। जो दमन होता है ये ज़ख्म के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जो है ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती है। कोर्ट की स्वाबदीद होती है कि वो कितना दमन, यानी कि कितने जो ज़ख्म की नोयत दे के इस पर इतने खराजात होंगे, तो वो मुजरम को अदा करने होते हैं, मुतासरा शख्स को। जी, तो गैर जायफ़ा में दूसरे नंबर पे है जी बाजिया। बाजिया किसको बोलते हैं? बाजिया कहते हैं कि ऐसा ज़ख्म हो जिसमें जो गोश्त है उसको भी कट लग जाए। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है इंसाइजिंग द फ्लैश, यानी कि गोश्त है उसको कट लग गया है। तो इसकी जो सज़ा होती है वो बढ़कर 3 साल तक हो सकती है और इसमें जो दफ़ा लगती है वो 337F2 लगती है और इसमें भी दमन होता है। ये कोर्ट की स्वाबदीद होती है कि वो कितना दमन अदा करने को कहती है। तीसरे नंबर पे गैर जायफ़ा, यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे आने वाले ज़ख्म को बोलते हैं मुतलाहमा। मुतलाहमा में क्या होता है? इसमें लैस्क्रेट द फ्लैश, यानी कि जो गोश्त होता है वो कट जाता है और कटने के साथ साथ डैमेज हो जाता है, यानी कि दूसरे अल्फाज में कहीं गोश्त फट जाता है। जबकि जो बाजिया था उसमें तो सिर्फ कट लगा ना, इसमें गोश्त फट जाता है। इसकी भी सज़ा 3 साल तक हो सकती होती है और इसमें जो दफ़ा लगती है 337F3 लगती है और साथ में कोर्ट दमन का अनाउंस करती है, यानी कि मुजरम को कहती है आपने मुतासरा शख्स को इतने पैसे देने हैं दमन की सूरत में, ताकि वो अपना इलाज करवा सके। चौथे नंबर पे जो ज़ख्म है उसको बोलते हैं मुदीहा। मुदीहा ऐसे ज़ख्म को कहते हैं कि जब ज़ख्म आया है तो ज़ख्म आने के बाद गोश्त वगैरह पे या स्किन वगैरह पे तो ज़ख्म इस नोयत का है कि हड्डी नज़र आना शुरू हो गई है, उसको मुदीहा कहते हैं और इसमें दफ़ा लगती है 337F4 लगती है और इसमें जो सज़ा होती बढ़कर 5 साल तक जा सकती है। इसमें भी दमन अदा करना होता है मुतासरा शख्स को, यानी कि मुजरम मुतासरा शख्स को दमन अदा करता है। 5वें नंबर पे हशीमा। हशीमा कहते हैं कि जिसमें ज़ख्म आया हड्डी टूट जाए और लेकिन हड्डी अपनी जगह पे मौजूद रहे, इसको हशीमा कहते हैं। इसकी भी सज़ा जो है वो बढ़ते हुए 5 साल तक जा सकती है और इसमें जो दफ़ा लगती है 337F5 लगती है और साथ में दमन
अदा करना होता है। छठे नंबर पे मुनक्कला। मुनक्कला बोलते हैं ऐसे ज़ख़म को जिसमें ज़ख़म आया, हड्डी टूट गई है और हड्डी टूटने के बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है, क्योंकि लफ्ज़ मुनक्कला मुंतकिल हो गई है, हड्डी का मुंतकिल होना। तो इसकी जो सज़ा होती है ये बढ़कर 7 साल तक हो सकती है। इसमें 337 F6 लगती है और इसमें भी दमन अदा करना होता है। और फान साहब यहाँ पे मैं एक और बात बताता जाऊँ तो सबसे पहले नंबर पे हमने कहा था 337 F1 जो होती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो चेहरे पे चोट आती है 337 A1, ठीक है। और ये 337 A1 हो या F1 हो, दोनों की FIR नहीं होती, दोनों के लिए इस्तग़ासा दायर करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट कोर्ट से कंसल्ट करना होता है। FIR इस वजह से नहीं होती क्योंकि बहुत ये माइनर किस्म के ज़ख़म है, माइनर चोट होती है, छोटे ज़ख़म होते हैं। हाँ, एक सवाल आता है कि बाज़ हम FIR पे देखते हैं 337 F1 या A1 भी लगी होती है, उसकी रीज़न होती है साथ में कोई और जुर्म भी होता है, यानी कि किसी कोई 337 F5 का 337 A5 है साथ में, या A6 है, साथ में कोई दूसरा ज़ख़म भी होता है या कोई और जुर्म ऐड होता है जिसकी वजह से FIR के अंदर ये भी ऐड होते हैं, अदरवाइज़ इसकी अकेले की FIR नहीं होती।